हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं फरवरी के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग होती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their career and professional life in the first half of February? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their career and professional life? पहला कार्ड है 6 ऑफ अर्थ का कार्ड। 6 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए ये सक्सेस का समय है। ये कार्ड कहता है कि आपने जिस प्लान या प्रोजेक्ट में जितनी मेहनत की है उसके मुताबिक आपको उसका आउटकम भी देखने को मिलेगा। ये जो भी आपका प्लान या प्रोजेक्ट है, जॉब है या बिज़नेस है, इसके सक्सेसफुल कंप्लीशन के साथ ही आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए ग्रोथ हो सकता है, स्टेबिलिटी हो सकती है। अगर ये आपका जॉब है तो आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, कोई ख़ास पोजीशन आपको मिल सकती है। और अगर आपका ये बिज़नेस है तो अपने प्लान या प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपके लिए फ़ाइनेंशियल गेन है। कुछ लोगों के लिए आपके नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप कोई नया प्रोजेक्ट हासिल करने में आप सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पर जिस चीज़ में आप मेहनत कर रहे हैं या करेंगे आने वाले दिनों में, उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है नाइट ऑफ फायर का कार्ड। नाइट ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और उत्साहित रहेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। आपको अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा है। इस वजह से आप अपने जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट को आप रन कर रहे हैं उस वहाँ पर जो भी आपके प्लान, आपके स्ट्रैटेजीज़ होंगे वो बेहतर होंगे। इस वजह से आपका काम अपने तय समय में पूरा होगा या आप अपने टारगेट को बहुत आसानी से हासिल कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप अगर किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा। इस वजह से आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे, आपका इंटरव्यू अच्छा हो सकता है और कुछ लोगों के लिए आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से compete कर पाएंगे। ये कार्ड कहता है कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोगों के लिए अपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसका बहुत अच्छे से आप सामना करेंगे और कुछ लोगों के लिए ये आपके रिज़ल्ट का समय हो सकता है। आपका रिज़ल्ट आपके फेवर में आ सकता है। और अगर आप बिज़नेस में हैं तो किसी नए प्रोजेक्ट को या किसी नए प्रपोज़ल को हासिल करने में सफल रहेंगे। तो यहाँ आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये एक ग्रोथ का समय है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ और स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। ये आपका ही कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से आप अपने जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चुनौतियां हैं या जो भी आपके बाधाएं हैं उनका बहुत अच्छे से आप सामना करेंगे और अपने सफलता की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ नाइट ऑफ फायर है। ये कार्ड कहता है कि आप किसी तरह के रिस्क लेने के लिए भी रेडी होंगे। जहाँ अगर कहीं आपको पहले अपने विचारों में आपका एक ठहराव था, जहाँ कुछ किसी तरह के रिस्क लेने में से अपने आप को रोकते थे, तो यहाँ पर आप अब उन चीज़ों के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर पाएंगे और अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए अब आप तैयार रहेंगे।
नेक्स्ट है पेज ऑफ वाटर का कार्ड। पेज ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी तरह का ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल हो सकता है। यहाँ आपके परफॉर्मेंस से कोई प्रभावित हो सकता है, इसकी वजह से आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, या कोई आपके लिए बिज़नेस से रिलेटेड कोई प्रपोज़ल हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप एक टीम के साथ काम करते हैं तो यहाँ पर किसी मेंबर का आपको अनकंडीशनल सपोर्ट मिलेगा। कोई आपसे जूनियर या फिर कोई फ्रेशर आपके काम में बहुत अच्छी तरह से आपको कोऑपरेट कर पाएगा, या आपके प्लान को आपके स्ट्रैटेजीज़ के मुताबिक आगे रन कर पाएगा। इसकी वजह से आप बहुत आसानी से अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। ये जो भी पर्सन हैं आपके टीम में, ये आपसे अनुभवी कम होंगे, लेकिन इनमें सीख पाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। इसकी वजह से आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक या फिर आपकी इच्छाओं के मुताबिक आपके प्लान को ये रन कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। किसी भी नए चीज़ को सीखने में आप बिल्कुल सक्षम होंगे। यहाँ पर नाइट ऑफ फायर की एनर्जी है। आप अपने आप को किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू के लिए खुद को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप हर नई चीज़ को सीख लेना चाहेंगे या उनके बारे में जानकारी जुटा लेना चाहेंगे। ये एक अच्छी लर्निंग आपकी स्किल को दर्शा रहा है, जहाँ आप अपने आप को बेहतर से बेहतर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहेंगे, या किसी भी तरह की कमी नहीं रखना चाहेंगे। यहाँ पर इस वजह से आप जिस चीज़ के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहने वाली है और इसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। 6 ऑफ अर्थ है, जितनी आपकी मेहनत होगी उस मुताबिक आपको उसका रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their finance in the first half of February? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their finance in the first half of February? पहला कार्ड है 10 ऑफ वाटर का कार्ड। 10 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। एक संतोषजनक आर्थिक स्थिति हो सकती है, आपके लिए आर्थिक लाभ है, जिसकी वजह से आप अपने फैमिली से रिलेटेड जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर संतुष्ट रहेंगे। एक संतोषजनक आर्थिक स्थिति है जिसकी वजह से आप रिलैक्स फील करेंगे। नेक्स्ट है 5 ऑफ वाटर का कार्ड। 5 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने आर्थिक मामलों को लेकर थोड़े निराश हो सकते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपके जो पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं वहाँ उसका रिटर्न आपको अपने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना मिला हो, या आपने कोई काम पूरा किया है वहाँ से आपको अपने जिस समय आप उम्मीद कर रहे थे वहाँ से पैसे आने की वो पैसे ना आए। यहाँ किसी तरह की एक चिंता है जो कि आपके जो भी पास्ट एफ़र्ट्स रहे हैं उसका आपको अपने इच्छा के मुताबिक या अपने जो भी आपने समय सोचा था, जो आपने ये समय सीमा आपने तय की थी, वहाँ आपके लिए वो आर्थिक लाभ आपको देखने को ना मिले या किसी तरह का आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस वजह से आप निराशा महसूस कर सकते हैं। यहाँ अगर आपके किसी काम के पूरा होने पर आपके लिए जो आर्थिक लाभ है उसके पैसे अगर रुके हैं तो वहाँ पर अपनी तरफ से आपको कोशिश करने की ज़रूरत है, धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। और अगर कोई आपका फाइनेंस से रिलेटेड कोई पास्ट एफ़र्ट
जिसके रिज़ल्ट आपको अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं मिले हैं या कोई आपका फ़ैसला गलत हो गया है, तो अपने आप को निराशा से बाहर निकालने की ज़रूरत है। जो भी गलतियाँ हुई हैं या जो भी फ़ैसले आपके गलत साबित हुए हैं, उन गलतियों से सीख लेते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने आप को निराशा से बाहर निकालें। अपने प्रेज़ेंट सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ कुछ लोगों के लिए आर्थिक नुकसान हो सकता है। अगर आप किसी तरह से के इन्वेस्टमेंट को अगर प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पर सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वहाँ पूरी जानकारी जुटा लेने के बाद ही आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो अब आप करने जा रहे हैं उसकी वजह से आपको किसी तरह का नुकसान हो सकता है। तो यहाँ इन बातों को लेकर थोड़ी सी सतर्क रहने की ज़रूरत है और कुछ जानकारियाँ जुटा लेने की ज़रूरत है आपको, ताकि किसी तरह का आपको नुकसान ना हो। नेक्स्ट है 7 ऑफ अर्थ का कार्ड। 7 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए जो भी आपके पास्ट एफ़र्ट्स रहे हैं, कोई काम आपने सक्सेसफुल कंप्लीट किया है या फिर जो आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं, वहाँ से आप आर्थिक लाभ की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ ये 5 ऑफ वाटर, आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं। जो भी आपके पास्ट एफ़र्ट्स रहे हैं या इन्वेस्टमेंट रहे हैं, वहाँ से आपको रिटर्न की उम्मीद है, या फिर कोई काम आपने पूरा किया है, वहाँ से पैसे ना आ रहे हों, इस वजह से आप चिंतित भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नुकसान है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग उन बातों को लेकर परेशान हो सकते हैं। तो 7 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में आपकी जो भी आर्थिक चिंताएं हैं वो ख़त्म होगी। जहाँ से आपके पैसे आने हैं वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप अपने फाइनेंस को लेकर किसी तरह का असेसमेंट करेंगे कि आपने कहाँ पैसे खर्च किए हैं, कहाँ इन्वेस्ट किया है, और इसका आने वाले दिनों में आपको क्या इसका रिटर्न मिलेगा, या इन जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं उसकी वजह से आपका जो भी फाइनेंस से रिलेटेड आपका फ्यूचर है वो कितना सिक्योर है या क्या बेहतर हो सकता है। इन चीज़ों के बारे में आप असेसमेंट करेंगे। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं या जो अपने फ्यूचर को लेकर आप जहाँ पर आप प्लान कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इन चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर एक असेसमेंट होगा कि जो भी आपने किया है या जो करने जा रहे हैं, इसका फ्यूचर आउटकम क्या होगा, आपका फ्यूचर कितना सिक्योर होगा। इन चीज़ों के बारे में एक सोच विचार होगी। चलिए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their personal life in the first half of February? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their personal life in the first half? पहला कार्ड है नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड। नाइट ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि इन दिनों आप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, अपने आप को व्यवस्थित करेंगे, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे। जिन चीज़ों को आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे या फिर जिन चीज़ों पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे, आपकी कोशिश होगी कि अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या जो भी आपके काम हैं, उन चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से आप पूरी कर पाएँ। तो यहाँ कुछ अपने लिए आप प्लान्स बनाएंगे, उन प्लान्स के मुताबिक चलने की कोशिश करेंगे, और कुछ लोग अपने फैमिली से रिलेटेड या अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें या जिन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे या जो चीज़ें आपसे छूट रही थी, जिन चीज़ों को आप नहीं कर पा रहे थे, उन चीज़ों को आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से करने की कोशिश करेंगे। चाहे ये आपके फाइल्स हों
या फिर कोई काम हो, अपने उन चीज़ों को व्यवस्थित करना चाहेंगे ताकि जो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें आप निभा पाएँ। ये नाइट ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आपके लिए लोग कोऑपरेटिव और सपोर्टिव होंगे, जिसकी वजह से आपके लिए अपने पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ों को व्यवस्थित करना या कोई काम करना आसान हो जाएगा। कुछ लोग आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपके करीबी हों, वो आपके लिए सपोर्टिव हो सकते हैं या आप किसी के लिए सपोर्टिव हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अगर किसी को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो हो सकता है आप इन दिनों किसी की आर्थिक तौर पर मदद करें, या अगर आपको ज़रूरत है तो आपको भी किसी से मदद मिल सकती है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट हो या किसी के काम में साथ देना हो तो किसी के लिए आप मददगार हो सकते हैं या आपके लिए लोग कोऑपरेटिव सपोर्टिव हो सकते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस। बैलेंस कार्ड कहता है कि यहाँ अपने निजी जीवन में चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे आप। जिन चीज़ों में असंतुलन था तो वहाँ पर बैलेंस क्रिएट करेंगे। अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से आप अपने पर्सनल लाइफ में अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके फैमिली के प्रति उन चीज़ों को पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो इन दिनों आपकी कोशिश होगी कि अपने सिचुएशन में एक बैलेंस क्रिएट किया जाए ताकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ जो आपके फैमिली लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें आप निभा पाएँ। यहाँ नाइट ऑफ अर्थ है। नाइट ऑफ अर्थ कहता है कि आप अपने आप को काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे और ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेंगे ताकि जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या जो काम है आप उन चीज़ों को कर पाएँ। तो इसी का ये रिज़ल्ट होगा कि आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। आप चीज़ों को व्यवस्थित कर लेंगे, जो चीज़ें छूट रही थी आपसे या जिन चीज़ों को आप नहीं कर पा रहे थे तो वो आपको करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है 8 ऑफ वाटर का कार्ड। 8 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि कुछ लोगों से या परिस्थितियों से या आपके खुद के विचारों से आपका मूव ऑन है। यहाँ जो लोग या परिस्थिति आपको सर्व नहीं कर रहे थे, ये आपके अपने विचार भी हो सकते थे, जिन विचारों की वजह से या जिन लोगों या परिस्थितियों की वजह से आप अपनी खुशियों की तरफ या अपने सुकून की तरफ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वहाँ उन चीज़ों से या उन लोगों से, परिस्थितियों से या अपने विचारों से आपका मूव ऑन है। आपको आप एक बदलाव की तरफ ले जाएंगे ताकि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड कर पाएँ। यहाँ पर ये नाइट ऑफ अर्थ है। नाइट ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि ये मूव ऑन उन लोगों से है, परिस्थितियों से है या आपके विचारों से है जिसकी वजह से आपके लाइफ में एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था या फिर चीज़ें अव्यवस्थित हो गई थी। कुछ आपके पर्सनल लाइफ में कुछ उलझने थी, कुछ चीज़ें अव्यवस्थित थी। अब आप अपने विचारों में बदलाव लाएंगे जिसकी वजह से आप कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहेंगे। लोग हो, परिस्थिति हो, विचार हो जो आपको सर्व नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपके विचारों में बदलाव है जिसकी वजह से आप अपने आप में और साथ ही साथ अपने आसपास की परिस्थितियों में हार्मनी क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।